क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, कुंडली दर्शन के इस विशेषांक कार्यक्रम में आज बात करने वाले हैं कि मेष राशि से लेकर मीन राशि वालों के लिए फरवरी 2023 का महीना किस प्रकार से रहने वाला है। इस एक कार्यक्रम में आपको संपूर्ण माह का मेष राशि से लेकर मीन राशि वालों का सभी राशियों का राशिफल आपको एक साथ इंक्लूड मिलेगा और फिर आप जान पाएंगे कि आपके राशि के लिए अलग अलग ग्रहों के परिवर्तन का इस महीने आपको क्या कुछ मिलने वाला है प्रभाव, क्या कहते हैं सितारे आपकी राशि को लेकर, क्या है ग्रह और नक्षत्रों के इशारे, क्या कुछ होगा इस महीने आपके साथ, जीवन साथी या मित्रों से बनेगी आपकी बात, या फिर पूरे महीने कोई कलह क्लेश का साया होगा आपके साथ। कैरियर लाइफ, एजुकेशन लाइफ, मैरिज लाइफ, चाइल्ड लाइफ, सोशल लाइफ, मनी लाइफ, विदेश यात्रा, हर एक सेक्टर में ग्रह और गोचर का क्या कुछ होने वाला है प्रभाव, इस कार्यक्रम में आप इन्हीं बातों को जान पाएंगे। शुरुआत करेंगे मेष राशि से, फिर बारी बारी से आप सभी राशि का राशिफल देख पाएंगे, क्योंकि फरवरी का महीना भी आपके लिए कुछ संकट भरा हो सकता है। राहु का संचार और शनि का तो आपके ऊपर दृष्टि है ही, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी समस्या और धन का अतिरिक्त खर्च का योग तो इस माह भी आपको बन रहा है, जिसके कारण हो सकता है आपको मानसिक अशांति हो। परिवार में माहौल भी कई बार इस माह हो सकता है कोई कलह क्लेश वाला ना हो जाए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, स्वास्थ्य में लाभ आपको फिर से वही बात, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करना, टहलना, ये सब आपके लिए बहुत जरूरी है। अभी फिलहाल ये कुछ महीने आरंभ के जो हैं इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। इस माह ना आपको, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर विद्यार्थी हैं, तो अत्यधिक आपको मेहनत करने की जरूरत है। हालांकि एक बात बता दें कि परिश्रम का फल मीठा होता है, यह अभी तक आपने सुना होगा, इस माह आपको देखने को भी मिलेगा। यदि मेहनत आपने कर दिया तो परिणाम आपके पक्ष में आ सकते हैं। हालांकि इस महीने एक बात है कि शादीशुदा लोगों के लिए थोड़ा सा स्थिति बेहतर हो सकती है। अपने जीवन साथी के साथ कुछ रोमांटिक यादगार पल वो बिताने के लिए कहीं एक साथ एकांत में कुछ समय दे सकते हैं। विदेश में रहने वाले या विदेश से संबंधित काम काज करने वालों के लिए यह महीना कुछ लकी साबित होने वाला है। वहीं इस राशि के अगर नौकरी पेशा वाले लोगों की बात करें तो संघर्ष नई स्थिति के बावजूद धन लाभ के अवसर आपको फिर भी बनते रहेंगे, यह आपके लिए गुड न्यूज रहेगा। अब बात करते हैं फरवरी का महीना वृषभ राशि वालों के लिए किस प्रकार से रहने। फरवरी तक अगर देखें तो आपके दसम भाव में शुक्र और शनि की युति आपके कार्य क्षेत्र में संघर्षों के बावजूद अच्छी सफलता मिलने के योग भी बना रहे हैं। अच्छा, इस राशि के जो स्त्री जातिका हैं उनको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ ही पुरुष वर्गों को भी शुक्र का उच्च का होना बहुत लाभ करवा सकता है। खास करके किसी स्त्री के सहयोग से लाभ करवाने का काफी अच्छा दृष्टिकोण दिख रहा है। वहीं अगर देखें तो पंचम भाव के स्वामी बुध नवम भाव में गोचर करने से इस राशि के प्रेमी जोड़े के लिए तो अच्छा रहेगा ही, साथ ही जो लोग सिंगल हैं ऐसे जातक को कोई नया जीवन साथी या किसी नए लोगों से दोस्ती भी हो सकती है। भाई बंधुओं एवं मित्रों का सहयोग भी मिलता हुआ दिख रहा है। अविवाहित जातकों को विवाह के योग बन रहे हैं। इस राशि के जो लोग कला, फैशन, साहित्य, मीडिया, ग्लैमर, नृत्य, संगीत, गीत एवं कपड़े आदि के कार्य करते हैं या फिर आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन आदि के क्षेत्र से जुड़े हुए, उनके लिए शानदार लाभ का महीना, ये लाभ मिलने का योग दिखा रहा है। फिजूल खर्ची पे लेकिन आपको नियंत्रण रखने की जरूरत है।
एकादश भाव में यदि देखें तो मध्य फरवरी में गुरु के बाद शुक्र का संचार भी आपको धन लाभ करवाने का योग बना रहा है। सेहत की यदि बात करें तो ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है। जीवन साथी के साथ रिश्ते और भी बेहतर होने के संकेत दिख रहे हैं। कुल मिलाकर फरवरी का माह भी आपके लिए अच्छा जाएगा। अब बात करते हैं फरवरी के महीने में मिथुन राशि वालों के लिए किस प्रकार से जाता हुआ 2023 का साल दिख रहा है। फरवरी का माह बहुत छोटा होता है, लेकिन मिथुन राशि वालों के लिए देखें तो इस छोटे से महीने में भी अधिकांश क्षेत्रों में आपको लाभ पहुंचाता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि तो वैसे भी 17 जनवरी को ही समाप्त हो चुके हैं, ढैया का जो प्रभाव है, तो शनि का ढैया पहले ही हट गया और अब आपके भाग्य भाव में शनि के साथ शुक्र के युति होने की वजह से स्त्री जातक से आपको लाभ मिलने के संकेत दिख रहे हैं। अगर आप पुरुष हैं तो, और यदि स्त्री हैं तो स्त्री जातक के भाग्य का द्वार खोल देगा, और पुरुष हैं तो फिर किसी स्त्री के सहयोग से आपकी इच्छा की पूर्ति हो सकती है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी ऑफिशियल वर्क में मिल सकता है, कोई पदोन्नति हो सकती है। इस राशि के विद्यार्थियों को भी शिक्षा अध्ययन में या कोई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या दिया है जिसका परिणाम आने वाला हो, या कोई इंटरव्यू दे रहे हैं या दे चुके हैं उसका परिणाम आने वाला हो, वह आपके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लव लाइफ की स्थिति में भी पहले से सुधार होने के संकेत दिख रहे हैं। घर वालों को अगर आप बताएंगे अपने रिश्तों की बात तो घर वालों का समर्थन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से हो सकता है प्रेम विवाह अगर आप करना चाहें तो हो जाए। अच्छा, तारीख 7 से 27 तक बुध आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, और अष्टम भाव में गोचर करना कई बार बहुत, मतलब अष्टम भाव आप समझ लो वैसे भी बहुत शुभ भाव नहीं, तो बेवजह में जैसे मान लो व्यापारी वर्ग है तो उसको काफी व्यर्थ का हो सकता है, भाग दौड़ करवाए, आपके खर्चों में अधिकता करवा दे, स्वास्थ्य में कुछ विकार हो जाए यानी कोई समस्या उत्पन्न हो जाए, कोई चोट चपेट दुर्घटना का भय हो, खतरा हो, तो इन सब मामलों में सतर्क रहना। एक बात से और सतर्क रहना, आपके निकट के भाई बंधु मित्र इन सब से आपका कोई मतांतर ना हो जाए, अर्थात कि मतभेद ना हो जाए, और बात कोई बहुत बड़ी ना हो जाए, इन बातों का भी ध्यान रखना हल। और इतना ही नहीं, कुछ बुध का अष्टम भाव में जाने से कुछ आपके आर्थिक अनिश्चितता का माहौल भी कर सकता है, लेकिन क्या सब कुछ बुध अशुभ प्रभाव देगा तो बाकी सारे ग्रह कहां गए, वो भी तो देंगे ना शुभ परिणाम। तो शुक्र शनि एवं सूर्य के कृपा से, याद रखें 3 ग्रह का नाम ले रहे हैं इस महीने में, शुक्र शनिदेव और सूर्य देव के कृपा से आपके अटके हुए लटके हुए भटके हुए हर कार्यक्रम जो है, पेंडिंग हुए रुके हुए कार्य, वो पूर्ण होंगे। इतना ही नहीं, कुछ नए कार्य भी हो सकते हैं, कुछ नए आइडिया, कुछ अच्छे विचारों का सृजन हो सकता है आपके मन में। इस माह मध्य से ही सूर्य जब कुंभ राशि में गोचर करेगा और शनि के साथ युति करेगा। एक बात याद रखना, सूर्य शनि वैसे एक दूसरे के अपोजिट है, पिता पुत्र माने जाते हैं लेकिन शत्रु वाला भाव रखते हैं, लेकिन फिर भी कई जगहों पे चूंकि है तो बाप बेटा ना, कई जगहों पे सूर्य शनि की युति भी लाभ दे जाता है। ये अपने आप में आश्चर्य वाली बात बता रहे हैं ना आपको, लेकिन कई बार देता है, इस बार देगा। शुक्र का दसम भाव में मीन राशि में उच्च का संचार और सूर्य शनि का युति होकर जो आपको परिणाम देगा ना, बड़ा जबरदस्त शानदार परिणाम मिलने वाला है। खास करके कार्य क्षेत्र में तो आप जबरदस्त, मतलब आपको कुछ अच्छी जिम्मेवारी मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है, आपको अगर कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, अगर आप बेरोजगार हैं तो नए रोजगार की तलाश में हैं, नए नौकरी की तलाश में तो नई नौकरी मिल सकती है। तो कुल मिलाके ये प्रभाव आपको अच्छा देगा, और इन ग्रहों के वजह से फिर धन लाभ के संकेत भी दिख रहे हैं। हालांकि बताया ना, सूर्य पिता का कारक है और शनि पुत्र है, तो सूर्य शनि जब एक साथ हो जाते हैं तो कई बार पिता के साथ मतभेद करवा देता है।
तो हो सकता है पिता के साथ थोड़ा मतभेद करवा दे, लेकिन अच्छे से अगर बात करेंगे तो पिता के मतभेद को भी इस बार खत्म करेगा, कि अभी जिस गोचर में ये योग बना रहा है ना, आप प्यार से बात करेंगे तो सिर्फ मतभेद खत्म नहीं होगा, सहयोग भी बना देगा। जबकि मैं अक्सर बताता हूं कि सूर्य शनि कई बार युति बनाता है तो पिता पुत्र में मतभेद भी करवा देता है। लेकिन इस बार यहां तक कि किसी नए काम की शुरुआत भी आप कर सकते हैं। कुल मिला के बहुत सारे अच्छे प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। वहीं शुक्र की बात करें, शुक्र के प्रभाव से इस राशि के स्त्री जातक को तो विशेष लाभ होगा ही होगा। फिर से वही वाली बात, पुरुष जातकों को भी स्त्री के माध्यम से बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। उसके कैरियर में कुछ ऊंचाई प्राप्त करने में आसानी होगी। इस राशि के जो लोग शादीशुदा लोग हैं, उनको अपने पत्नी के माध्यम से भी कोई कार्य पूर्ण होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस राशि के जो लोग लोहे, स्टील, मशीनरी आदि के क्षेत्रों से जुड़े हुए, उनको या फिर जो विदेश संबंधित कार्य करते हैं, उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उनको भ्रमण का योग भी बन रहा है। कुल मिला के फरवरी का महीना आपको पहले ही बताया कि अधिकांश क्षेत्रों में लाभदायक रहने वाला है। अब आइए बात करते हैं फरवरी के माह। कर्क राशि वालों के लिए फरवरी के माह में अन्य कुछ ग्रहों के प्रभाव से, क्योंकि शनिदेव तो ऑलरेडी आपको समस्या दे रहे हैं, ढैया का प्रभाव शनिदेव का 17 जनवरी से शुरू हो चुका है, लेकिन अन्य ग्रहों के प्रभाव से कुछ सुधार होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। भाग्य भाव में शुक्र उच्च राशिगत संचार करेंगे, जहां पहले से ही गुरु स्वराशि का होकर संचार कर। ऐसे में गुरु और शुक्र दो शुभ ग्रह की युति, ज्योतिष शास्त्रों में यदि देखें तो गुरु और शुक्र दोनों को ही गुरु माना गया है। एक राक्षसों के गुरु, दोनों ग्रहों में ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्राह्मण का मतलब शिक्षा देने वाला भी आप बोल सकते हैं। मैं किसी यहां जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये गुरु और शुक्र की जो युति है, ये आपके भाग्य को वृद्धि करवाएगा, आपके सुख साधनों में वृद्धि करवाएगा। ऐसे में ना कोई रुके हुए, कोई अटके हुए कार्य भी आपको पूर्ण हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा पता है आपको समस्या क्या हो गई? आपको समस्या ये हो गई कि देखो, आप मेरे लाइव शो आता है जब रात के 8 से 10 के बीच में यूट्यूब पे, मैं अक्सर आपको बताता हूं पाप कर्तरी योग। पाप कर्तरी योग अर्थात कि जिस भाव का हमें लाभ लेना है, उस भाव से, जैसे नवम भाव को भाग्य भाव करते हैं, तो अष्टम भाव और दसम भाव में यदि कोई पापी या क्रूर ग्रह बैठा हो तो नवम भाव भी प्रभावित होता है। अब आप पूछेंगे कैसे? आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल दें कि यदि आपके अड़ोसी पड़ोसी भी खराब हो, गलत हो, शराबी हो, लड़ाई झगड़े करने वाले हो, या फिर दुराचारी हो, तो ऐसे में आप अपने घर में भयभीत होंगे, आशंकित होंगे। आपकी बहन बेटी समाज में बहुत संभल के चलेगी, क्योंकि पड़ोसी पता नहीं कैसे कहीं वो जो दुराचारी है गलत ना कर दे। तो इसलिए अड़ोस पड़ोस का भी असर होता है। तो पाप कर्तरी योग के बीच में जैसे समझ लो कैंची के धार में जैसे कपड़े कट जाता है, वैसे ही शुभ भाव के योगों को भी कई बार कम मिलता है परिणाम। तो अब यहां पे क्या, अष्टम भाव में सूर्य शनि होने से आपके देखो क्या है कि दसम भाव में तो राहु है अब, और अष्टम भाव में सूर्य शनि है। ऐसे में गुरु और शुक्र शुभ ग्रह बैठा भी है नवम भाव में, तो ये पाप कर्तरी दोष में फंस गया, जिस कारण जितना शुभ परिणाम आपको मिलना चाहिए उसमें कुछ कमी आ रही है। अष्टम का सूर्य एवं शनि की युति के कारण आपके पिता के साथ कुछ मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। यहां तक कि आपको उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। हालांकि इस माह आपके माताजी के स्वास्थ्य में सुधार एवं मकान वाहन आदि के सुखों की प्राप्ति के कुछ अच्छे अवसर मिलेंगे। जो लोग मकान या प्रॉपर्टी डीलर से संबंधित कार्य करते हैं, या जो मकान काफी समय से लेने का प्रयासरत है, वो मकान ले पाएंगे। बृहस्पति के प्रभाव से इस माह भी आपका अध्यात्म और धर्म कर्म के प्रति अभिरुचि बना रहेगा। और बृहस्पति के प्रभाव से यदि देखें तो धन प्राप्ति, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, कार्य व्यापार में कठिनाइयों के बावजूद आय के साधन बनते हुए दिखाई दे रहे। वहीं इस राशि के शादीशुदा लोग अपने जीवन साथी के साथ
कहीं बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं एवं उनके साथ अच्छा समय बिताने वाले। लेकिन सूर्य शनि की अष्टम भाव में युति के कारण आपको धन से संबंधित कोई भी लेन देन यदि करते हैं तो बहुत सोच समझ कर करें, कहीं नुकसान ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान विशेष रूप से रखना है। अब आइए बात करते हैं फरवरी का महीना। साल 2023 में सिंह राशि वालों के लिए फरवरी का महीना किस प्रकार से रहने वाला है। फरवरी का माह सिंह राशि वालों के अधिकांश क्षेत्रों में शुभदायक, लाभदायक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अति उत्साह एवं जल्दबाजी से आपको बचना होगा। मंगल का दशम में गोचर आपके कार्यक्षेत्र को लाभ तो पहुंचाएगा ही, लेकिन मंगल की चौथी दृष्टि आपके राशि में होने से आपके अंदर क्रोध की अधिकता बढ़ा सकता है, आपके स्वभाव में क्रोध करवा सकता है, जिसे नियंत्रण करना आपको जरूरी है। एक बात का ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का कलह, क्लेश एवं तकरार करने से आपको बचना ही होगा। तारीख 13 फरवरी से राशि स्वामी सूर्य सप्तम भाव में गोचर करके आपकी अपनी खुद के राशि में वो दृष्टि देंगे। ऐसे में धन लाभ एवं उन्नति के अवसर बनाएगा, लेकिन जीवन साथी के सेहत पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि सूर्य शनि की युति हो गई ना, तो ये दोनों कई बार आपस में आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा वैचारिक मतभेद, कलह क्लेश भी करवा सकता है। वहां पे सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का भी भाव, तो सूर्य शनि थोड़ा सा उस चीज में आपको नुकसान देगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन में नुकसान देगा, लेकिन कैरियर के मामले में बहुत ज्यादा लाभ दे सकता है। जीवन साथी के सेहत वगैरह पे ध्यान देना होगा। हालांकि फिर भी सूर्य शनि और यहीं पे शुक्र की युति भी है अभी, तो काम काज के जीवन में जबरदस्त कामयाबी दिलाने में आपको सहायक सिद्ध होगा। मंगल के दृष्टि जहां आपके खुद के राशि पे जा रहा है, चौथी दृष्टि, तो मंगल का सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव में जा रहा है। इससे जो जातक मकान वाहन लेना चाहते हैं, ऐसे इच्छुक जातकों को यह सुख खरीदारी का प्राप्त हो सकता है, अच्छा मकान वगैरह मिल सकता है। इस राशि के जो लोग विद्यार्थी खास करके प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कुल मिला जाए तो बहुत अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। खास करके जो लोग इंजीनियरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, परिणाम आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य फरवरी में ही शुक्र मीन राशि में परिवर्तन हो जाएगा, अर्थात कि अष्टम भाव में जाएगा, लेकिन उच्च का संचार करने से धन लाभ के अच्छे योग बनाएगा। उच्च के शुक्र के प्रभाव से इस राशि के व्यापारियों के लिए समय बहुत ज्यादा अनुकूल हो जाएगा और आपके व्यापार में अच्छा खासा मुनाफा देगा। आपको काम काज की व्यस्तता बढ़ जाएगी। इस राशि के स्त्री जातकों के लिए शुक्र का उच्च का गोचर करना तो विशेष कहते हैं सोने पे सुहागा बना देगा। भाई बहनों से लेकिन कोई विवाद ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना। अच्छा, अब बात करते हैं फरवरी का माह। फरवरी का माह साल 2023 में कन्या राशि वालों के लिए कैसा जाएगा। फरवरी का माह कन्या राशि वालों के लिए बेहतर जाता हुआ ही दिखाई दे रहा है। पूरे माह आपके राशि का स्वामी बुध पंचम भाव में गोचर करके केंद्र त्रिकोण राज्यों का निर्माण तो करेंगे, इसके साथ ही चूंकि सूर्य भी अभी माह के आरंभ में पंचम में हैं, तो बुध आदित्य राजयोग का निर्माण पंचम भाव में भी बना हुआ है, तो बुध आदित्य राजयोग का तो आपको फायदा होगा ही। इसके साथ ही मध्य माह तक सूर्य की युति, जब बुध आदित्य योग रहेगा, तो आपके वाणी में एक अलग प्रकार की कौशल कला होगी। अपने वाणी से आप अच्छे लोगों को कन्विंस कर पाएंगे, आप अपने प्रोजेक्ट को समझा पाएंगे। मंगल इस माह में भाग्य भाव में और देवगुरु बृहस्पति सप्तम में, हंस महापुरुष योग देवगुरु बृहस्पति लगाएगा और
मंगल का भी अगर देखें तो पोजीशन बहुत जबरदस्त है और इन शुभ ग्रहों के प्रभाव से आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति एवं प्रगति के योग बना रहे हैं। आय के साधनों में वृद्धि होगा। आपके मान सम्मान में, समाज में पद प्रतिष्ठा में वृद्धि कराने के संकेत दिखा रहे हैं। हालांकि माह के शुरुआती दिनों में कुछ बेवजह का यात्रा वगैरह भी करवा सकता है, कुछ पारिवारिक चिंता भी दे सकता है। पंचम भाव का बुध ना कुछ नए कार्यों की योजना भी आपको बना सकता है। संतान पक्ष की यदि बात करें तो संतान पक्ष को लेकर समय अनुकूल है और नौकरी के लिए प्रयास करने वाले छात्रों के लिए भी समय ठीक ठाक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपको सफलता मिल जाए, कहीं से किसी अच्छी नौकरी का आपको ऑफर भी मिल सकता है। प्रेम प्रसंग की बात को लेकर देखें तो मतभेद उत्पन्न ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। हालांकि उच्च के शुक्र के प्रभाव से आपके अंदर थोड़ा सा रोमांस की भावना, काफी रोमांटिक ख्याल के रहने वाले हैं। जीवन साथी के साथ भी आपका अच्छा समय बीतने वाला है। कहीं मधुर पल बिताने के लिए जीवन साथी के साथ बाहर घूमने फिरने के लिए भी जा सकते। मध्य माह के बाद जब सूर्य का गोचर आपके छठे भाव में होगा तो भी लगभग बेहतर परिणाम होगा। हालांकि पिता पुत्र में थोड़ी सी संबंधों में मतभेद करवा सकता है, लेकिन वैसे आपके लिए यह अवधि काल, आपके किसी मित्र के साथ कोई साझेदारी का कार्य करते हैं तो उसमें आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। इस राशि के जो लोग लोहे से संबंधित कार्य करते हैं, मशीन, वकालत, राजनीति या कबाड़ का काम या फिर रेस्टोरेंट से जुड़े हुए सेक्टर में निवेश भी अगर आप करना चाहते हैं तो भी आपको लाभ दिलवा सकता है फरवरी का माह भी। अब आइए बात करते हैं फरवरी 2023 में तुला राशि वालों के लिए किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फरवरी 2023 में तुला राशि वालों के लिए शुभदायी रहने के संकेत दिख रहे हैं। माह के आरंभ में चतुर्थ भाव में सूर्य एवं बुध की युति से बने बुधादित्य योग के शुभ प्रभाव से समाज में मान सम्मान एवं आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। धन लाभ एवं उन्नति के अच्छे अवसर भी आपको प्रदान करवा सकता है। कार्य क्षेत्र में व्यस्तताएं बढ़ सकती है तथा कोई बड़ा प्रोजेक्ट या कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। नौकरी में जो जातक काफी समय से बदलाव करना चाहते हैं या नई नौकरी के तलाश कर रहे हैं, उन्हें भी कहीं अच्छे अवसर मिल सकता है। बेरोजगार जातकों को भी लाभ नौकरी के प्राप्त हो सकते हैं। माह का आरंभ ही पंचम भाव में शुक्र एवं शनि की युति आपके लिए जबरदस्त सफलता, अर्थात कि पूर्वार्ध का माह आपके लिए बहुत अनुकूल दिखा रहा है। इस राशि के छात्रों के लिए भी समय बेहतरीन जाएगा और पढ़ाई में सफलता मिल सकता है। मध्य माह के बाद सूर्य का पंचम भाव में गोचर हो जाएगा और पंचम भाव में गोचर होने से के साथ साथ शुक्र भी पंचम भाव से निकल के छठे भाव में अपने उच्च राशि में गोचर करेंगे। इससे हालांकि संतान पक्ष से कोई मतभेद की स्थिति उत्पन्न ना हो जाए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। हालांकि घर परिवार का माहौल ठीक ठाक ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस राशि के कुछ जातकों को काम काज के सिलसिले से कोई दूर की यात्रा भी कर सकता है। अकस्मात कोई कार्य बन जाने से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। हालांकि शुक्र उच्च के हैं तो स्त्री जातकों को विशेष सफलता मिल सकता है या स्त्री के मदद से किसी पुरुष को भी सफलता मिल सकता है। प्रेम संबंध में एक बात का ध्यान रखें, भावनाओं का सम्मान करें जिससे रिश्ते में दरार उत्पन्न ना हो। इस माह भी अष्टम स्थित मंगल पर केतु की दृष्टि आपको कोई चोट चपेट या दुर्घटना का शिकार न बना दे, इसके लिए सतर्कता आपको बरतने की जरूरत है। और स्वास्थ्य भी थोड़ा नरम ना हो। अगर कोई भी आपको समस्या होती है तो अपने चिकित्सक से अवश्य सलाह लें। वाहन आदि बहुत सोच समझ के चलाएं। नशे में या अधिक तीव्र गति से गाड़ी ना चलाएं। इस राशि के जिन लोगों को रक्त से संबंधित, ब्लड से संबंधित कोई समस्या है,
उसकी कोई भी समस्या होने पे तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें, इसका इलाज जरूर करवाएं, कहीं गंभीर समस्या ना दे, इस बात का ध्यान रखें। मधुमेह आदि रोगों से पीड़ित जातकों को भी अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अब आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए फरवरी का माह साल 2023 में किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई देगा। फरवरी का माह वृश्चिक राशि वालों के लिए अधिकांश क्षेत्रों में शुभ जाता हुआ ही प्रतीत हो रहा है। इस समय आपके मन में नौकरी बदलने का ख्याल भी आ सकता है। हालांकि शनि का ढैया एवं आपके राशि में दशम दृष्टि होने से आपके स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन एवं क्रोध की अधिकता भी देखने को मिल सकती है। शनिदेव के ढैया के वजह से आपके कुछ कार्यों में देरी या बाधा भी उत्पन्न हो सकता है, परंतु मंगल एवं गुरु की दृष्टि होने से आपके काम बनते रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति तो निर्वाह योग्य आय के साधन बनाते ही रहेंगे। धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी एवं अचानक से कोई अप्रत्याशित लाभ भी मिल सकता है। कोई शुभ समाचार का आदान प्रदान हो सकता है जिससे आपका मन प्रसन्नचित्त हो जाए। धार्मिक कार्यों से जो लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कि कोई धार्मिक पुस्तक बेचते हैं या किसी धार्मिक अनुष्ठान, कथा वाचन या पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए भी ये महीना बहुत शुभ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस राशि के जो लोग शेयर स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं उन्हें भी लाभ मिल सकता है, या फिर अगर आप कोई शेयर स्टॉक खरीदे हैं, कोई शेयर खरीदे हैं, तो आपका शेयर हो सकता है बढ़ जाए, जिसके माध्यम से भी आपको लाभ मिल सकता है। इस राशि के जो लोग सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उन जातकों को थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है। इस राशि के कुछ जातकों को पिता पुत्र के संबंध में भी कुछ आपसी मतभेद की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो कोई भी चाल सतर्कता पूर्वक ही करें। अगर सावधानी पूर्वक करेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी, नहीं तो आप परेशान भी हो सकते हैं, क्योंकि विरोधी षड्यंत्र करने में लगे हुए हैं। इस राशि के विद्यार्थी वर्गों की यदि बात करें तो उनके परिश्रम का फल उनको मिल सकता है। निसंतान दंपति संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, उन्हें भी कामयाबी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं शादीशुदा जोड़े की बात करें तो दाम्पत्य जीवन आपका मधुर रहेगा। बस आपको इस माह एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, अपने क्रोध पर अगर आपने काबू कर लिया तो समझ लो कि आधा काम आपका वैसे ही बन गया। अब आइए बात करते हैं कि धनु राशि वालों के लिए फरवरी 2023 किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फरवरी 2023 साल का दूसरा महीना धनु राशि वाले आपके लिए उत्तम रहता हुआ दिखाई दे रहा है। माह के आरंभ में ही सूर्य का धन भाव में गोचर आपके आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करवाएगा। आय के साधन बनते रहेंगे। कार्य व्यवसाय में अड़चनों के बावजूद दैनिक कार्यों में आपको सफलता मिलता रहेगा। हालांकि कोई निकटस्थ भाई बंधुओं से आपको कोई मतभेद या कलह क्लेश होने का योग बन रहा है, इसलिए आप पहले से ही सतर्क रहें। माह के आरंभ में बुध का आपके राशि में गोचर होने से एवं मध्य माह के बाद द्वितीय भाव में गोचर होने से आपके कामकाज में उन्नति एवं कामयाबी के अवसर आपको दिला सकता है। बुध का गोचर आपके बोलने की कला को भी बहुत अच्छा प्रभावित कर सकता है, निखार सकता है, जिससे लोग आपकी बातों को सुनकर प्रभावित होंगे। आप कठिन से कठिन काम को भी अपने बातों के माध्यम से निकालने में चतुर रहेंगे, निकाल लेंगे। इस राशि के जो लोग कम्युनिकेशन एवं मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें भी जबरदस्त लाभ होगा, क्योंकि बुध वाणी के कारक ग्रह आपका बहुत जबरदस्त है। इसके अलावा जो लोग सरकारी क्षेत्र में हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी समय यह माह भी अनुकूल है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। इस माह भी आपको धन लाभ होगा
सही ठीक ठाक होगा, परंतु एक बात का आपको ध्यान रखना है कि कोई फिजूल खर्ची आप ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि भविष्य में अभी आने वाला समय भी आपको ध्यान देना है। इस माह आपको अपने क्रोध पर भी नियंत्रण करने की आवश्यकता है, अन्यथा अधिक गुस्से की वजह से आपका कोई बनता हुआ कार्य ना बिगड़ जाए, इस बात का ध्यान रखना है। काम काज से जुड़ी कोई लाभदायक यात्रा आपके लिए इस माह हो सकता है। इस राशि के जो लोग शेयर स्टॉक से जुड़े हैं उन्हें बहुत संभल कर चलने की जरूरत है, कोई नुकसान ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस राशि के जो लोग कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं वो अभी इस माह ना ही करें तो आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि इस राशि के विद्यार्थियों को भी सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ अधिक परिश्रम करने की जरूरत है। लव लाइफ की यदि बात करें तो लव लाइफ में भी आपको किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचना होगा, एवं इस राशि के दाम्पत्य जीवन की यदि बात करें तो शादीशुदा लोगों के बीच में पति पत्नी के संबंध ठीक ठाक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आइए बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए साल 2023 में फरवरी का माह किस प्रकार से रहने वाला है। मकर राशि वाले फरवरी का माह भी आपके लिए ठीक ठाक रहने के संकेत दिखा रहे हैं। माह के आरंभ में ही भाग्य भाव एवं छठे भाव के स्वामी बुध आपके राशि में गोचर करने से आपके कार्यों में भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। कामकाज में प्रगति होने के योग बन सकते हैं। इसके साथ ही इस राशि के कुछ जातकों को नौकरी के अच्छे प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। कार्य व्यापार में अड़चनों के बावजूद भी सफलता आपको प्राप्त हो सकता है। इस माह भी कुछ रुके हुए कार्य में आपको शुरुआत होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है। कोई मौसमी बीमारी आपको परेशान कर सकता है। सूर्य शनि की युति एवं चतुर्थ भाव पे शनि की नीच दृष्टि रहने से आपको स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस माह भी पारिवारिक कलह क्लेश का भय आपके जीवन में बना हुआ है। कोर्ट केस आदि से अगर आप दूर रहते हैं तो ही आपके लिए अच्छा है। यदि इस माह कोई केस की तारीख पड़ रही है, आप पहले से कोई केस में फंसे हुए, तो कोशिश करें कि अगले माह का तारीख या बाद का तारीख ले लें, क्योंकि अभी जो फैसला आएगा हो सकता है आपके पक्ष में ना आए। हालांकि मध्य माह तक शुक्र का द्वितीय भाव में गोचर एवं मध्य माह के बाद आपका शुक्र का तृतीय भाव में गोचर करने से भी उच्च के चूंकि शुक्र रहेंगे वहां पे और गुरु स्वराशि गत वहां संचार कर रहे हैं, ऐसे में धन प्राप्ति के साधन तो बनते ही रहेंगे। इसके साथ ही किसी महिला के सहयोग से भी कोई बहुत बड़ा कार्य आपको पूरा करने में आसानी हो सकती है। इस राशि के अविवाहित लोगों को विवाह के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंध की बात करें तो आप एक दूसरे के और करीब आ सकते हैं। शादीशुदा लोगों के लिए भी रिश्ते बेहतर होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस राशि के विद्यार्थी वर्गों के लिए भी समय उत्तम जाने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस माह आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। अधिक नशे में या अधिक तेज गति से वाहन ना चलाएं। कोई चोट चपेट दुर्घटना होने का भय बना हुआ है, इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। एक और विशेष बात रहे कि अपने स्वभाव में अगर आप नरमी बरतेंगे, आप अपने अंदर क्रोध एवं अहंकार को हावी नहीं होने देंगे, तो सभी काम आपके आसानी से बनेंगे, अन्यथा आपका कोई बनता हुआ कार्य भी बिगड़ सकता है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी 2023 किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फरवरी 2023 कुंभ राशि वालों के लिए मिश्रित परिणाम दे सकता है। मध्य माह तक तो सूर्य वैसे भी द्वादश भाव में गोचर करेंगे, लेकिन 13 फरवरी से सूर्य आपके राशि में गोचर करेंगे और वहां भी अगर आपके राशि में गोचर करेंगे तो सूर्य शनि की युति हो जाएगी, जिसके वजह से आपके कुछ बनते हुए कार्यों में अड़चनें उत्पन्न हो सकती है। व्यवसाय संबंधी अत्यधिक भागदौड़ अब आपको हो सकता है कि इनकम के अपेक्षा
एक्सपेंस आपका ज्यादा हो जाए, अर्थात कि आमदनी से ज्यादा खर्च भी कहीं ना करवा दे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर भी एक और बात से आपको थोड़ा सा दुख हो सकता है कि अपने आसपास के कोई भाई बंधुओं से कोई मन मुटाव ना हो जाए, इस बात का सतर्क रखना है अपने आप को। अपने भी पराये जैसे व्यवहार ना आपके साथ करने लगे, इस बात के लिए भी आपको पहले से सावधान रहने की जरूरत है। एक बात याद रखें, अपनी क्षमता एवं सूझबूझ से आप पारिवारिक स्थिति या बाकी अन्य खराब परिस्थिति को भी सुलझाने का प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिल सकता है। इस माह आपको कुछ ग्रहों के, अन्य दो ग्रहों के शुभ स्थिति की वजह से आपकी जो परिस्थिति थोड़ा सा सूर्य शनि खराब कर रहे हैं, उसमें लाभ मिल सकता है। खास करके देवगुरु बृहस्पति का साथ तो इस माह भी आपको मिलता ही रहेगा, और इसके साथ ही मध्य माह तक आपके राशि के योग कारक ग्रह कौन है? शुक्र, क्योंकि वो केंद्र के भी स्वामी हैं, त्रिकोण के भी स्वामी हैं। और शुक्र का आपके राशि में गोचर करने से मध्य माह के बाद खास करके आपके द्वितीय भाव में, जब पहले तो आपके राशि में, मध्य माह के बाद जब आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, तो द्वितीय भाव अर्थात कि मीन राशि में जब गोचर करेंगे तो वो शुक्र की उच्च राशि है। उच्च राशि में शुक्र के गोचर करने से और गुरु और शुक्र के युति होने से कई सारे शुभ परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। अब परिवार में कोई कलह क्लेश यदि है तो हो सकता है इसको सुलझाने में शुक्र आपको मदद कर दे। किसी उम्र दराज महिला से भी आपको कोई मदद मिल सकता है, उनके सहयोग से आपको कोई कार्य बन सकता है। शुक्र अब आपके दाम्पत्य जीवन में भी सामंजस्य बिठाने का प्रयास कर सकता है एवं जीवन साथी के साथ हो सकता है प्यार के कुछ अच्छे पल एक साथ गुजार सकते हैं, बशर्ते आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। शुक्र के प्रभाव से वैसे जीवन साथी आपसे प्रसन्न रहने वाले हैं। चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे मंगल का दसम भाव में दृष्टि होने से, अब दसवां भाव क्या है? कर्म का भाव, कैरियर का भाव है, और 10वें घर में कुंभ राशि वालों के लिए कौन सा आता है? वृश्चिक राशि आता है। तो ऐसे में मंगल की स्वगृही दृष्टि हो, तो जब कोई भी ग्रह अपने घर को देखेगा तो जाहिर सी बात है कि उस भाव से संबंधित सुखों को बनाएगा, यानी अब आपके कार्य क्षेत्र में कोई विशेष कामयाबी मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में आप जो भी कार्य करेंगे, अब आपको प्रयासों में सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप नौकरी के लिए प्रयास करेंगे, बेरोजगार हैं, या कार्य क्षेत्र में आपको कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल जाए, शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर आपको देखें तो सफलता तो मिल सकता है, लेकिन आपको अधिक परिश्रम करना होगा। तो वहीं इस राशि के जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना चाहते हैं, उन विदेश वगैरह या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिल कराना चाहते हैं, उनके लिए समय अनुकूल है। सेहत की जहां तक बात है तो ठीक ठाक रहने के संकेत इस माह आपको दिखाई दे रहे हैं, परंतु पिता के सेहत में आपको ध्यान देने की जरूरत है। शुक्र के प्रभाव से लव लाइफ वालों की यदि बात करें तो वो भी काफी अच्छा जाएगा। हो सकता है शुक्र आपको अत्यधिक रोमांटिक बना दे और आप अपने प्रेमी के साथ कुछ अच्छे पल एकांत में बिता सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए फरवरी 2023 का माह किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मीन राशि वालों के लिए फरवरी के माह की यदि बात करें तो शानदार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। धर्म कर्म में विशेष अभिरुचि आपकी बढ़ सकती है, आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, कार्य व्यवसाय एवं नौकरी के क्षेत्रों में उन्नति के योग बन रहे हैं, कठिन से कठिन कार्यों में भी सफलता मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में आप अधिक व्यस्त रहने वाले हैं एवं आपके आय के साधनों में भी वृद्धि होने के संकेत दिख रहे हैं। परिवार संबंधी सुखों में भी वृद्धि कराएगा तथा अकस्मात कोई धन लाभ के मार्ग भी प्रशस्त हो सकते हैं। इस माह तृतीय भाव में गोचर कर रहे मंगल भी कोई लाभदायक यात्रा आपको करा सकता है एवं देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग एवं जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए काफी अच्छा समय जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य माह के बाद शुक्र भी आपके ही राशि में जब गोचर करेंगे तो शुक्र आपके राशि में उच्च के हो जाते हैं।
और जब शुक्र उच्च के होंगे तो मालव्य योग का निर्माण करेंगे। तो गुरु और शुक्र दो शुभ ग्रहों की युति के प्रभाव से आपके रुके हुए कार्य में भी सुधार होने के योग बन रहे हैं। ये माह इस राशि के स्त्री जातकों के लिए भी बहुत उत्तम, लाभदायक एवं भाग्यशाली रहने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस राशि के व्यापारी वर्ग भी कुछ नए लोगों के साथ मिलकर अपने काम काज को आगे बढ़ाने के लिए कुछ अच्छे अवसर तलाश सकते हैं, जिसमें उनको सफलता मिल सकती है। सेहत के मामले में आपको लेकिन थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। खास करके त्वचा यानी स्किन से संबंधित कोई एलर्जी या कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, या जिनको पहले से स्किन से संबंधित कोई बीमारी है उनको विशेष रूप से अपने चिकित्सक का सलाह अवश्य लेना है। इस राशि की शादीशुदा लोगों की यदि बात करें तो बहुत ही बेहतर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उच्च के शुक्र के दृष्टि आपके सप्तम भाव दाम्पत्य भाव में भी जाने वाला है, जिसके कारण आप दोनों काफी रोमांटिक यादगार पल एक साथ बिता सकते हैं। क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।